एक समय की बात है, एक जंगल में एक अहंकारी और ताकतवर शेर रहता था। उसकी दहाड़ जंगल में दूर तक सुनाई देती थी और जब वह जंगल में घूमता था तो आसपास के सभी जानवर उससे डरकर दूर भाग जाते। उसी जंगल में एक छोटा खरगोश भी रहता था जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। वह सभी जानवरों की मदद करता था। एक दिन शेर बहुत ही गुस्से में था और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मुझे अपने लिए वफादार प्रजा चाहिए जो मेरी हर प्रकार से सेवा करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा मेरे लिए भोजन का इंतजाम करे। अब तुम सभी रोजाना एक एक कर मेरे लिए भोजन लेकर आओगे और अगर किसी ने चालाकी की तो मैं उसी का शिकार कर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर शेर वहां से अपनी गुफा की ओर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम शेर के लिए भोजन लेकर गए और उसने हमारा ही शिकार कर लिया तो? हम शेर को नाराज नहीं कर सकते। हमें शेर की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो वो हम सभी को मार देगा। अब एक एक करके सारे जानवर शेर के लिए खाना लेकर आते और उसके गुफा के सामने रख रहे थे। गाय ने उसे ताजी घास दी, हाथी ने उसे पके हुए फल दिए और पक्षियों ने उसे स्वादिष्ट कीड़े दिए। लेकिन खरगोश शेर के व्यवहार से खुश नहीं था। जंगल का राजा बुद्धिमान और न्याय संगत होना चाहिए, ना कि स्वार्थी और अहंकारी। इसलिए अब शेर को सबक सिखाना चाहिए। अब खरगोश गाजर लेकर शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। आज इतना समय क्यों लग रहा है? लगता है अब इन सब को सबक सिखाना पड़ेगा। अब मुझे ही जाकर शिकार करना पड़ेगा। शेर शिकार के लिए अपनी गुफा से बाहर आता है, लेकिन तभी खरगोश वहां पहुंच जाता है। वो शेर के पास गाजर लेकर गया और शेर को गाजर देते हुए कहता है, हे जंगल के राजा, मैंने आपके लिए अपने बगीचे से गाजर लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना छोटा और बेकार उपहार देने की? मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे छोटे गाजर के गुच्छे नहीं बल्कि बड़े जानवर का मांस चाहिए, ज्यादा चाहिए। महाराज, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक और शेर है जो अपने आप को असली और आपसे बड़ा राजा मानता है। वो आपसे बड़ा और ज्यादा ताकतवर भी है। लेकिन मैं उस शेर से छुपते छुपाते आपके लिए यह गाजर का गुच्छा लाया हूँ, क्योंकि मैं आपको ही अपना असली राजा मानता हूँ। यह झूठ है। इस जंगल का मैं अकेला शेर हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है। मेरे रहते हुए दूसरा शेर मेरे राज्य में कैसे आ सकता है? हाँ महाराज, मुझे भी यही लगता था, लेकिन अभी आते समय मुझे उसकी आवाज सुनाई दी थी। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। चलो मुझे उससे मिलवाओ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। इस जंगल का एक ही राजा है और वो मैं हूँ। खरगोश शेर को जंगल के किनारे एक गहरे साफ तालाब की तरफ ले गया। महाराज, यही वो शेर रहता है। आपके पास आते समय मुझे इसी तालाब से उसकी आवाज सुनाई दी थी। अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा खरगोश। शेर ने जब तालाब में झांक कर देखा तो उसे सचमुच एक ताकतवर और बड़ा शेर दिखाई दिया जो उसकी तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसकी परछाई थी। मेरे राज्य में आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ का राजा मैं हूँ और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर बिना सोचे समझे गहरे तालाब में कूद गया और खरगोश तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर जाकर छुप गया। शेर पूरी तरह से गीला हो गया था, किसी तरह वहां पानी से निकलकर किनारे पर आया। तब तक जंगल के और सारे जानवर भी तालाब के पास इकट्ठा हो गए थे। खरगोश शेर के पास पहुंचा और बोला, एक जंगल के राजा को बुद्धिमान और विनम्र होना चाहिए, ना कि अहंकारी, भयावह और बिना सोचे समझे कार्य करने वाला। राजा को अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजा उसका सम्मान दिल से करे, ना कि डर से। और कृपया मुझे अपने इस किए गए कार्य पर क्षमा करें।
मेरा उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना नहीं बल्कि यह बताना था कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे अंदर से आती है। शेर खरगोश की बुद्धिमत्ता और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके दिल में खरगोश के लिए सम्मान बढ़ गया। तुम सही कह रहे हो खरगोश। मैं बेवकूफ और अहंकारी था। आज से मैं अपने प्रजा के लिए एक बेहतर राजा बनने की कोशिश करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक राजा या नायक को बुद्धिमान और विनम्र होना चाहिए, न कि अहंकारी, भयावह और बिना सोचे समझे कार्य करने वाला। बुद्धिमान और विनम्र होने से हम अपने अंदर की शक्ति को समझ और बदल सकते हैं।